गृह मंत्री अमित शाह ने ऑक्टोपस ऑपरेशन समेत झारखंड में जो 3 ऑपरेशंस हुए हैं माओइस्ट के खिलाफ, उसको अप्रिशिएट किया है और ट्वीट से खुद को एक्सप्रेस भी किया है। झारखंड पुलिस को उन्होंने अप्रिसिएशन दिया है। इस वक्त इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद आईजी ऑपरेशन और झारखंड के पुलिस प्रवक्ता होमकर साहब मौजूद है। उनसे सीधे बात करते। सर, ये किस तरह से हुआ सर, और होम मिनिस्टर की तरफ से भी ट्वीट आया है। देखिए, ये झारखंड पुलिस में और खासकर झारखंड में उग्रवाद की समस्या, नक्सलवाद की समस्या के समाधान हेतु कार्य कर रहे झारखंड पुलिस के जवानों और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों, खासकर सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, एसएसबी और समेत झारखंड जगवार और अन्य बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी का समय है और ये काफ़ी सफल ऑपरेशंस विगत दिनों में संयुक्त बलों के द्वारा झारखंड में किए गए, जिससे नक्सलवाद की समस्या पर काबू पाने में काफ़ी हद तक सुरक्षा बलों को सफलता प्राप्त हुई है। और निश्चित रूप से इसका एप्रिसिएशन सभी लेवल से हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड के द्वारा भी केंद्रीय बलों के द्वारा और झारखंड के अपने सुरक्षा बलों के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसे अप्रिशिएट किया गया है। केंद्रीय स्तर पर भी इसे अप्रिशिएट किया गया है। खासकर जो हमारे कुछ विशेष अभियान चले विगत दिनों में, पुलिस महानिदेशक झारखंड के दिशा निर्देश और उनके नेतृत्व में झारखंड पुलिस और संयुक्त बलों के द्वारा सर्वप्रथम जो है ऑपरेशन डबल बुल लॉन्च किया गया, जो कि लोहरदगा, लातेहार और गुमला जिले के ट्राई जंक्शन में था और ये माओइस्ट का गढ़ हुआ करता था। और ये पहला ऐसा ऑपरेशन था जो करीब 21 दिनों तक लगातार चला, जिसमें इनिशियल सेटबैक्स हुए, हमारे जवान जख्मी हुए, पूरा एरिया आईडीज से भरा हुआ था, उसमें जवान जख्मी हुए, लेकिन फिर भी जवानों ने अपना मनोबल बनाए रखा और ऑपरेशन लगातार चलते रहा। और 20 दिनों के पश्चात जो है उस क्षेत्र में कई मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ों के क्रम में माओवादी मारे गए। इसके अतिरिक्त 11 ऐसे माओवादी पकड़े गए, जिसमें कि एक जोनल कमांडर जो कि 10 लाख का इनामी था, सब जोनल कमांडर जिसमें कि 2 5 लाख के इनामी थे और अन्य एरिया कमांडर रैंक के पदाधिकारी, उनके जो शीर्षस्थ नेता थे वो पकड़े गए। करीब 30 ऐसे सोफिस्टिकेटेड हथियार जो माओइस्ट टीम के थे, जिसमें एसएलआर, इंसास, एलएमजीज, AK-47 इस तरह के अत्याधुनिक हथियार माओइस्ट के पास से सीज किए गए और उनके बंकर्स ध्वस्त किए गए। ये एक माइलस्टोन ऑपरेशन था और इसी से ऑपरेशन ऑक्टोपस, जो कि बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र जिसको बोला जाता है, इस क्षेत्र में क्योंकि विगत लगभग 3 दशकों से इसे माओइस्ट का गढ़ माना जाता था और यहीं से उनकी पॉलिसीज डिसाइड होती थी, यहीं से उनकी प्लानिंग होती थी, रिक्रूटमेंट्स होती थी और ये हमेशा पॉलिट ब्यूरो मेंबर या सेंट्रल कमेटी मेंबर रैंक के एक उनके जो नेता होते थे, शीर्षस्थ नेता होते थे, उनके कमांड में ये बूढ़ा पहाड़ हमेशा चलता था और यहीं से रिक्रूटमेंट करके अन्य क्षेत्रों में जो है माओइस्ट को भेजा जाता था। तो ये एक ऐसा गढ़ हुआ करता था जो एक सबसे बड़ा चैलेंज, सिक्योरिटी चैलेंज फोर्सेस के लिए था। विगत वर्षों में यहाँ कई सारे ऑपरेशंस हुए, परंतु अभी तक बूढ़ा पहाड़ पर पूर्ण रूप से कब्जा करने का जो पूरा बिल्कुल फ्री हो गया, माओइस्ट फ्री, वो कार्य अभी तक नहीं हो पाया था। लेकिन ये डबल बुल ऑपरेशन के बाद में एक विशेष रणनीति के तहत डीजीपी महोदय के दिशा निर्देश पे संयुक्त बलों के द्वारा सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जगवार और झारखंड पुलिस की लातेहार और गढ़वा पुलिस के द्वारा ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया और एक स्ट्रेटेजी के तहत जो क्रूशल एरियाज थे, जो इनके सप्लाई लाइंस थे, जो विलेजेस थे फुट हिल्स में, उसमें कैंप्स एस्टेब्लिश किए गए और लगातार इस पहाड़ पे चढ़ाई की गई। कई सारे मुठभेड़ हुए, कई सारे बंकर्स ध्वस्त हुए और अंततः जो है बूढ़ा पहाड़ के टॉप पे भी कैंप एस्टेब्लिश करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है और ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है। इसके साथ साथ जो प्रशांत बोस और शीला दी, प्रशांत बोस बेसिकली पॉलिट ब्यूरो मेंबर था, जो खुद 1 करोड़ का इनामी नक्सली था और वो सीपीआई माओइस्ट संगठन का शीर्षस्थ नेता था, उसकी गिरफ्तारी से
और शीला मरांडी जो उनकी पत्नी थी और सेंट्रल कमेटी मेंबर थी, उनकी गिरफ्तारी से इस पूरे मूवमेंट को एक बहुत ही बड़ा झटका देने में झारखंड पुलिस को और केंद्रीय बलों को सफलता प्राप्त हुई है। तो इस तरह से ये लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं और हमारा ये प्रयास है कि जो अन्य कुछ क्षेत्र जो बचे हुए हैं उन क्षेत्रों में भी हम इसी तरीके की कार्रवाई करते रहेंगे। साथ साथ हमारी जो सरेंडर पॉलिसी है उसका हम लोगों ने काफी व्यापक प्रचार प्रसार किया है और उसकी सक्सेस ये है कि विगत 2 वर्षों में कई सारे इनके जो टॉप लीडर्स हैं जो इनामी थे, 10 लाख या उससे 25 लाख के इनामी थे, सैक रैंक के थे, स्पेशल एरिया कमेटी रैंक के थे या अन्य रैंक के जो इनके शीर्षस्थ नेता थे, उन्होंने झारखंड पुलिस और झारखंड सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। तो चौतरफा जो है इस समस्या पर झारखंड पुलिस का प्रहार किया जा रहा है। एक समय में इसी इलाके को, इन इलाकों को वो रेड कॉरिडोर के रूप में यूज करते थे। निश्चित रूप से, क्योंकि ये और पैसेज था ये एक बैस्टन था, उनका एक बहुत बड़ा गढ़ था। चाहे वो पारसनाथ का क्षेत्र हो, चाहे बूढ़ा पहाड़ का क्षेत्र हो या सारंडा का क्षेत्र हो, लेकिन इन सभी क्षेत्रों में जो है आज के दिनों में जो इंटीरियर्स में फॉरवर्ड पोस्ट खोले गए हैं, लोगों से संवाद स्थापित किया गया है, उन केंद्रों को, उन सिक्योरिटी पोस्ट को विकास केंद्र के रूप में डेवलप किया जा रहा है, वहां पे विकास की योजनाएं पहुंचाई जा रही है और इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर जो है उस क्षेत्र में लगातार काम कर रही है, जिससे लोगों का पूरे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है और निश्चित रूप से नक्सल समस्या के खिलाफ एक ये अच्छे संकेत है और अच्छी सफलताएं प्राप्त हो। धन्यवाद सर। तो होमकर साहब, इनका साफ तौर से मानना है कि ऑपरेशन ऑक्टोपस और इसके अलावा डबल बुल जो था, ये इस तरह का ऑपरेशन था जिससे कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है झटका माओइस्ट को लगा है और स्टेट अब माओइस्ट फ्री के तरफ बढ़ चला है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।